नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सैजिटेरियस चिन्ह में शनिदेव का गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपके किस भाव में विराजमान थे, यानी कि जो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनिदेव किस राशि में बैठे हुए थे और किस किस भाव के स्वामी थे। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है और यहाँ पे देखिए अपने राशि में ही विराजमान है और दूसरे भाव के भी स्वामी है और तीसरे भाव के भी स्वामी है। यहाँ पे आपके तीसरे भाव में जो शनिदेव विराजमान हुए वे 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए और 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे विराजमान रहे। तो शनिदेव देखिए यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि किए होंगे और अगर आप मेहनत भी किए होंगे तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ दिया होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट किए होंगे साथ देने का वैसा साथ नहीं दिया होगा। भाग्य में थोड़ी बहुत कमियां महसूस किए होंगे। और शनिदेव आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाए होंगे। छोटे भाई बहन के आपके पराक्रम को बढ़ाए होंगे। आपके छोटे भाई बहन और आपके संबंध में मजबूती लाए होंगे और पड़ोसी के साथ भी आपके संबंध में मजबूती लाए होंगे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आपके 5वें भाव में। और ये देखिए तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो 17 जनवरी 2023 से जो पड़ी है 29 मार्च 2025 तक, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। तो ये 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको देखने मिली होंगी, पढ़ाई में बाधाएं आई होंगी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, डेविएशन हुआ होगा। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं जैसे कि टीचर हो, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके काम में भी थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिली होंगी। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हुआ 21 जनवरी 2025 से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो ये जो पीरियड आपका मैं बता रहा हूँ ना, 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक, स्टूडेंट्स के पढ़ाई में समझदारी से तो वे डिसीजन ले रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगना, डेविएशन आ रहा था। प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था। हालांकि यहाँ पे 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक अगर प्रेम विवाह से संबंधित आप बात बढ़ाना चाह रहे थे तो आपके लिए फेवरेबल समय था। जहाँ पे प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे थे। साधना करते हैं, साधना में थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में। और नवम भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो शनिदेव की दृष्टि जो आपके नवम भाव में पड़ रही है तो जीजा, साली, साला आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे। मनमुटाव से आपको बचना है। आप आपके भाग्य में कमी महसूस कर रहे थे, यानी कि भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपका साथ दे वैसा साथ नहीं दे रहा था। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में। और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए खर्चों को लेकर के अगर मैं बात करूं ना तो 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आप खर्च कम करने का प्रयास करते थे, पर 1 मई 2024 से जब गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ने लगी तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चे बढ़ने लगे, यानी कि खर्चों को लेकर के मिला जुला फल मिल रहा था। विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे थे तो विदेश जाने में भी थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिली होंगी 17 जनवरी 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक। पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि जब आपके 12वें भाव में पड़ने लगी तो विदेश जाने के आपके योग बना रहे थे। पर यहाँ पे देखिए अगर आप विदेश जाने के लिए अगर कुछ कर रहे थे तो उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही थी। और अगर आप विदेश संबंधित भी काम करते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम में भी आपको मिला जुला फल मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत बाधाएं आपको 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक देखने मिली होंगी। अब शनिदेव आपके गोचर कर रहे हैं 4थे भाव में 29 मार्च 2025 को। शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि 4थे भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके 4थे भाव में वे 3 जून 2027 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि 4था भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए
चौथे भाव में जब शनिदेव विराजमान होते हैं ना, तो सुख निश्चित तौर पर आपको दिलाएंगे। घर वाहन माता का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। पर यहाँ पे जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, लग्जरी आइटम से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। पर जो भी लोग घर वाहन ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ भी होगा। और आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वें भाव में देखिए गुरुदेव भी विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। गुरुदेव जो 1 मई 2024 से आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए अनवांटेड खर्चा करने से आपको बचना था 1 मई 2024 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके अनवांटेड अगर खर्चे हुए होंगे तो कुछ ना कुछ लोन्स होने की संभावनाएं बना रहे हैं। और 6वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ेगी, तो 29 मार्च 2025 से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव जो आपके 6वें भाव में विराजमान है ना, तो यहाँ पे देखिए शत्रु या कॉम्पिटिटर को वे बढ़ा रहे थे 1 मई 2024 से। पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु या कॉम्पिटिटर जो आपके बढ़े हुए थे वे कंट्रोल होंगे। और यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके 6वें भाव में 1 मई 2024 से जब विराजमान हुए, तो मामा मौसी से छोटे मोटे मतभेद हो रहे थे, और अब मनमुटाव भी हो सकता है। यहाँ पे 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक तो मतभेद और मनमुटाव दोनों से बचिए। हालांकि यहाँ पे देखिए मतभेद जो आपका चल रहा है ना, वो 14 मई 2025 से उसमें सुधार देखने मिलेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में, और दशम भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए दशम भाव में शनिदेव की दृष्टि जब 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक पड़ेगी, तो आपके बॉस से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, पिता से मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है 14 मई 2025 तक। और विवाद से भी आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस, पिता थोड़े बहुत स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचे, मनमुटाव से बचे। हालांकि देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे संबंध में आपको मिला जुला फल यानी कि बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए लग्न पे जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं ना, तो आप में आलस्य लाते हैं, तो थोड़ा स्वभाव में आदमी आलसी हो जाता है, नेगेटिव माइंडेड होता है। तो देखिए नेगेटिव माइंडेड नहीं होना है, रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना है। और लग्न के स्वामी आपके गुरुदेव भी हैं, जो कि 6वें भाव में विराजमान है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस रहेगा, हेल्थ को लेकर के आपके फोकस रह रहा है 14 मई 2025 तक। और गुरुदेव जो आपके 6वें भाव में विराजमान है, गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और 4थे भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो ये जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना था। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती थी, इस चीज का आपको ध्यान देना था। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित जो काम कर रहे थे, उनके काम में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको देखने मिल रही थी, यहाँ पे उसमें भी आपको सुधार देखने तो देखिए 29 मार्च 2025 से ही देखने मिल जाएगा। पर जब गुरुदेव का गोचर आपके 7वें भाव में 14 मई 2025 को होगा, तो उसके बाद ज्यादा अच्छा सुधार आपको आपके काम में देखने मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं। और मंगल जो है आपके 7वें भाव में विराजमान, मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, जो कि 7वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो जो भी लोग प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे मंगल बना रहे हैं। और आपकी स्पाउस या भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो स्पाउस और भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें, आपकी स्पाउस या भागीदार खर्चीली भी रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, तो देखिए शनिदेव का गोचर जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं या फिर घर वाहन सुख से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि जो भी लग्जरी आइटम होता है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उससे संबंधित अगर काम कर रहे हैं, तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक फेवरेबल बना रहे हैं।
पर जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम नहीं करते हैं, घर वाहन से संबंधित काम नहीं करते हैं, उनके काम में बाधाएं बढ़ने वाली हैं। तो काम में आपको ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि शनिदेव कभी भी जब फल देते हैं ना तो बहुत मेहनत करा के फल देते हैं। तो आपको मेहनत ज़्यादा करना है, तब जाकर के आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और आप में जो आलस्य आएगा, थोड़े बहुत जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करना है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेहनत काम में आपको आपके बढ़ाना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।